हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। चैप्टर नंबर 7 है मैथ के 9th क्लास का। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, सर्वांग समता। हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वांग समता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको 9th क्लास के मैथ्स का, और साथ में ये भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा मुश्किल चैप्टर भी है। तो मैं आज आप सभी को मैं ईजी भाषा में आज आपको समझाऊंगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। देखिए, कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता, इसके बारे में क्या होता है। देखिए, आप लोग को पता होगा, जैसे एक कुछ नहीं है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है ना, एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। अगर इक्वल है, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का अगर शेप और साइज दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है, तो समझो कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंस है या सर्वांग समता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैसे ये लाइन है, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, दो लाइन है, दो डिफरेंट लाइन है, नाम दोनों का डिफरेंट है, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का जो साइज है, अगर मान लो कि ये आपका 5 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का हो जाए, इन दिस कंडीशन में क्या होगा? दोनों लाइन क्या कहलाया जाएगा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन होगा। ये दोनों लाइन क्या होगा? सर्वांगसम हो गया एक दूसरे के, सेम टू सेम। अगर हम बात करें एंगल का, ए बी सी एक एंगल है, साथ में डी पी क्यू पी ओ क्यू एक एंगल है दोनों। अब इसमें एंगल में क्या होगा? तो एंगल में क्या होगा, इसकी अगर एंगल अगर इक्वल हो जाए, ये अगर थीटा एंगल बना, ये भी थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो एंगल है आपका क्या है? कॉन्ग्रुएंस है या सर्वांगसम है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल है, सर्वांगसम ऑफ कोण है। ठीक है, सेम टू सेम। अगर हम बात करें तो अगर आपका सर्किल की बात करते हैं, वृत्त, कोई वृत्त या कोई सर्किल, वृत्त सर्किल को हिंदी में वृत्त बोला जाता है। ठीक, कोई सर्किल कब कॉन्ग्रुएंस होगा? तो कोई सर्किल कॉन्ग्रुएंस तब होगा जब उसका रेडियस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेडियस इक्वल कैसे होगा? तो रेडियस मान लीजिए कि ये दो, एक एवल एक है ओ, एक है पी सेंटर है इस वाले सर्किल का और ओ सेंटर है इस वाले सर्किल का। दोनों का अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है, अगर आपको इस कंडीशन में क्या हो गया कि दोनों के दोनों जो है वो आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्किल हो गया वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। ये चैप्टर का मेन मोटिव आपको क्या पढ़ना है? आपको ट्रायंगल के सर्वांग समता के बारे में, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंस का मैं आपको सिंपल से साधारण भाषा में बताता हूँ कि दो चीज़ एग्जैक्टली अगर सेम हो गया तो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक पेज लेते हैं, एक दूसरा पेज लेते हैं, एक दूसरे पे अगर हम रख देते हैं, तो आगे वाला इधर अगर रखते हैं तो इस तरफ वाला जब हम ऊपर रखते हैं तो ये पीछे वाला पेज एग्जैक्टली छिप जाएगा वो। ठीक है, वो दिखेगा नहीं, हाइड हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों के सेम शेप और साइज दोनों क्या है? ठीक है, ये दोनों है आपका, हम ऊपर की ओर करते हैं तो देखिए एग्जैक्टली नीचे वाला पार्ट जो है वो मेरा नीचे वाला है हथेली क्या हो, छिप गया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है ये और ये दोनों एक साइज एक ही तरह के हैं। ठीक है, दो लाइन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो एग्जैक्टली सेम होता है साइज में, शेप में, उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप एक ट्रायंगल इस तरह का है, एक ट्रायंगल इस तरह का है, ठीक है, और एक ट्रायंगल को आप ऐसे करके रखते हैं, एग्जैक्टली रखना है आपको, मोड़ना नहीं है उसको। ऐसा नहीं कि आप उल्टा करके रख रहे हो, ठीक है, तो छिपेगा नहीं वो, ऐसा नहीं करना है आपको। एग्जैक्टली रखोगे, अगर छिप गया हो तो क्या? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, आपको इसमें आप पढ़ रहे हो क्या? अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपको क्या आएगा? परिमेय पढ़ना पड़ेगा, थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होगा इसमें आपको, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे कह सकते हैं? डिफरेंट मेथड रहेंगे। ठीक है, उस मेथड के अनुसार आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? जैसे आपको आएगा इसमें ए आएगा, ठीक है, फिर एस आएगा, फिर एस आएगा, ये और भी दो, एक RHS भी आएगा। ठीक है, ये 3-4 मेथड है जिससे हम ट्रायंगल को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है और PQR एक ट्रायंगल है। अब ये आपको सोचना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन है, तो सब हो सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि A एंगल और इसका A एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, और इसका A एंगल और इसका A एंगल, ठीक है, दो लाइन का मतलब ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो गया और ये वाला इसके साथ हो गया। ठीक है, और इसका A जो है इसके साथ इक्वल हो जाए, समझे? 3 कंडीशन हमेशा होना चाहिए। 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो गया? देखिए, दोनों इसका A एंगल से इक्वल है, इसका A एंगल इक्वल है, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? तो हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ABC एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है। ये A एंगल मान लीजिए अगर 45 डिग्री का है
और तो ए भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा, और ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इसको भी 5 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन होगा तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आपका इसका एक एंगल इसके एक एंगल से, इसका एक एंगल इसके एक एंगल से, और उस दोनों एंगल के बीच में जो साइड होगा वो इस साइड के इक्वल होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन बोथ ट्रायंगल बी कॉल्ड अ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, अब इसका जो है ए 45 डिग्री है और ए 45 डिग्री, ठीक है, और ए अगर है आपका 60, ए है 60, ठीक है, और ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 4 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में भी क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको उल्टा करके आप लिख दिए तो आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब आप जो भी पढ़ रहे हैं आपका कौन सा है, देखिए ए एंगल हो गया, ए साइड हो गया, ए एंगल हो गया, मतलब एस ए एस एंगल साइड एंगल के बेस पे इसको हम कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं। ठीक है, इसका डिटेल में पढ़ना होगा थ्योरम के साथ। ठीक है, अभी मैं आपको एज ए जनरल बता रहा हूँ। सेम टू सेम ऐसा भी हो सकता है, आप सोचो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ए ट्रायंगल है, एक ए ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए कि ए वाला साइड इस साइड के इक्वल है, ए वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल है। ठीक है, और इसके बीच में जो बनने वाला कोण है ये आपका मान लीजिए 60 डिग्री का है। ठीक है, और ए भी होगा तब 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो है ना ट्रायंगल दोनों के दोनों आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस या सर्वांगसम का साइन जो होता है ऐसे होता है। कोई भी ट्रायंगल अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है ये, इस बी सी, ए आपका पी क्यू आर, दो को ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस अगर बनाना है आपको ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसके लिए आपको इक्वल टू का साइन देना, साथ में ऊपर एक इस तरह का साइन भी करना पड़ेगा। तो आप इस कंडीशन में कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका ट्रायंगल के बारे में पढ़े। जैसे मान लीजिए आपका अगर हम पढ़ते हैं ये आपका क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। इसमें भी क्या होगा कि आपका एंगल जो है इसके ए एंगल इसके इक्वल हो जाए, ए एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाला साइज इसका साइज हो जाए। तो ये दोनों जो है ना आपका क्वाड्रिलेटरल भी आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस कराएगा। लेकिन आपको कॉन्ग्रुएंस के आपका जो है ना क्वाड्रिलेटरल का कॉन्ग्रुएंस के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो देखिए ये आपका एक थ्योरम है 7.1 थ्योरम है, इस चैप्टर का पहला थ्योरम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, आपको ये थ्योरम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस थ्योरम के यूज करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस थ्योरम में बोला क्या जा रहा है कि दो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ए है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में बोल रहा है कि टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, इफ टू एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड, मतलब कि ए एंगल और इसका ए एंगल और इंक्लूडिंग साइड ए वाला। ठीक है, एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का सेम टू सेम दूसरा की बात कर रहा है कि अदर ट्रायंगल में भी टू एंगल, मतलब ए एंगल और ए एंगल। ठीक है, और इसके ए वाला साइड अगर इक्वल हो गए तो आपका क्या हो गया, दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों जो त्रिभुज है आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक ए एंगल इसके एंगल के साथ इक्वल हो जाए और ए एंगल इस एंगल के साथ इक्वल हो जाए। ठीक है, और इसके इन दोनों एंगल के बीच में जो एंगल साइड बन रहा है वो साइड इस साइड के साथ में इक्वल हो जाए। इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। दो त्रिभुज, इस थ्योरम 7.1 थ्योरम बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब एक त्रिभुज के उसके दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण और उस दोनों कोण के आंतरिक भुजा
दूसरे त्रिभुज के दो कोण और दोनों कोण के आंतरिक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, ए बी सी दो ट्रायंगल मान लीजिए, एक ट्रायंगल ए है, एक ट्रायंगल एक ए है, इसका एक इसके दो इनके ये दोनों कोण, इसके ये दोनों कोण बराबर हो जाए, ए वाला इन दोनों कोण के बीच में है साइड ए वाला और ए वाला साइड आंतरिक भुजा की बात कर रहा है, मतलब दोनों कोणों के बीच में बनने वाला जो भुजा है उसकी बात कर रहा है। अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए वाला कोण ए वाला कोण ए वाला ए कोण और ए वाला और इसके बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दोनों कोण के बीच में बनने वाला जो भुजा है उसकी बारे में बात कर रहा है। वो दोनों कोण के बीच में बनने वाला भुजा जो है उसके बारे में बात कर रहा है, वो दोनों सर्वांगसम होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको हम अभी हम प्रूव करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल लिया हूँ। ठीक है, बी कंसीडर टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब क्या है कि ए कोण एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, बी इज ये सारे के सारे क्या, बी सी ए बी जो है ई के बराबर है देखिए, और सी जो है आपका एफ के बराबर है एंगल। ठीक है, और बी सी जो है इक्वल टू किसके है, ई एफ के है। ये कैसे पता चला मुझे, तो ये आपका गिवन है, सारे के सारे चीज़ क्या है यहाँ पे, सारे के सारे गिवन है। ठीक है, तो बी नीड टू प्रूव डेट, हमें क्या प्रूव करना है, बी नीड टू प्रूव डेट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको तीन कंडीशन लेने पड़ेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में क्या किया जाएगा, देखिए ये दोनों आपका जो साइड बच गया है, ए बी एक साइड है, एक डी सी और इसका साइड ए सी और इसका ई एफ। हमें तीन केस में 3 डिफरेंट केस लेंगे, उसमें एक बार में क्या करेंगे कि ए बी को हम बड़ा मानेंगे, किससे, डी ई से। ठीक है, एक बार में क्या होगा कि ए बी को हम क्या होगा, ए बी या तो डी से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, ये 3 केस होंगे। इसके अलावा तो कोई कोस बनता नहीं है, कोई भी लाइन है दूसरे लाइन के साथ क्या होगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना, 3 केस लेंगे, 3 केस हम जूम करेंगे। एक केस में क्या करेंगे, ए बी को हम बड़ा मानेंगे डी से, दूसरे केस में क्या करेंगे हम, किसको छोटा मांगेंगे, और तीसरे केस में हम बराबर मानेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं केस 1, केस 2, केस 3 केस के हिसाब से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम केस 1 में क्या किए हैं, ए बी इक्वल टू डी है। ठीक है, ए बी इक्वल टू डी है, हमने जूम किया ए बी इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे जूम हो गया, साथ में क्या है आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो गया। ठीक है, और ए बी इक्वल टू क्या है आपका, डी हमने जूम किया है। अब क्या है कि बी सी इक्वल टू क्या है, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है आपका, ये तो जूम नहीं किया है हमने, तो जूम सिर्फ इसको किया है। ये क्या है कि गिवन है बी डी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, और ये जूम किया, ये गिवन है, और बी सी इक्वल टू क्या है आपका, ई एफ, ये क्या है, गिवन है। तो देखिए हमें पता है कि हमको किसी चीज़ को कॉन्ग्रुएंस या सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, एक साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ए एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ए जो आपका साइड है ए साइड के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपको क्या होगा, जो 3 चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें मिल गई है। ए आपका इसका साइड हो गया, ए हो गया एंगल, और ये हो गया आपका फिर से साइड। तो एस से फ्रॉम ए से क्या हो गया, बोथ ट्रायंगल क्या हो गया, बोथ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस क्या हो गया आपका, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस क्या हो गया आपका, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये केस 1 में सिर्फ अभी तक कॉन्ग्रुएंस हुआ है। ठीक है, ये जो कब हुआ है आपका, कॉन्ग्रुएंस सिर्फ केस 1 में हुआ है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए बी को ना मान करके आप ए सी को डी के एजूम कर सकते हैं, इक्वल एजूम कर सकते हैं, ऐसा भी करके बना सकते हैं। उस केस में क्या होगा, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो जाएगा। उस एंगल सी और एंगल एफ को हम लेंगे, यहाँ पे बी और ई को नहीं लेंगे। ठीक है, अगर इसको हम एजूम करेंगे इसके साथ तो एंगल इसको लेंगे। ठीक है, अगर इसको एजूम किया है इसलिए हमने इसे लिया है। ठीक है, तो हमको पता बताया था आपने आपको कि साइड एंगल साइड से हम
क्या करते हैं, तो 3-4 केसेस है उससे हम आपको सर्वांगसम या कांग्रेंस प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से केस 1 में कांग्रेंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट केस में हम क्या पढ़ेंगे कि हम इसको क्या बड़ा या छोटा मानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, हम केस सेकंड में क्या करते हैं कि ए बी को हम ग्रेटर मानते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे कि ए बी जो है ना ग्रेटर देन आपका डी ई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए बी ग्रेटर देन डी ई है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए इसको कंसीडर किया गया है, सिर्फ इसको क्या किया गया है, एज्यूम किया गया, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, एज्यूम्ड किया गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ए जो है ना ए बी बड़ा है आपका डी से, ठीक है। तो सी से ए बी पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। सी से ए बी पे एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन क्या होगा कि इस पॉइंट पे आएगा जिस पॉइंट पे इसके इक्वल पार्ट हो। अगर ये बड़ा होगा तो कुछ तो बड़ा होगा वो, तो इसके इक्वल, मतलब कि हम ऐसा एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी जो है ए बी पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ए बी पे एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट क्या होगा कि बी पी इक्वल टू क्या करते हैं आपका डी, ठीक है। हम क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन हम सी टू ए बी, ठीक है। और सी टू ए बी ड्रा करते हैं और क्या होगा जाकर मिलेगा कहाँ पे, पी पॉइंट पे मिलता है। मतलब ये हुआ आपका कि हम पी बी जो है इक्वल टू ए डी होना चाहिए, और लाइन वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए, ऐसे जगह पे होना चाहिए, ऐसे पॉइंट जगह पे होना चाहिए कि पी बी जो है ना इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो पी बी इक्वल टू डी हो गया, पी बी इक्वल टू डी। और एक चीज़ और देखिए, एंगल बी जो है इक्वल टू एंगल ई, ये कैसा है, तो आपके गिवन है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है कि इस पॉइंट ऐसे ही लिया ही था हम लोग ने, जो पॉइंट की इसको इक्वल हो जाए, ठीक है। साथ में आपका ये क्या हो गया, ए हो गया, और ए बी सी है, बी सी इक्वल टू आपका क्या है, ई एफ है, बी सी इक्वल टू ई एफ है, कैसे, ए भी गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ यहाँ पे हो गया, साइड एंगल साइड, एस से ये क्या हो गया कि ये बोथ ट्रायंगल क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा ट्रायंगल, तो पी बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है, डी ई एफ के। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि देखिए हमें दिया क्या गया है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, लेकिन हमें दिया ये गया है कि एंगल सी जो है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू एफ है, लेकिन एंगल सी इक्वल टू एफ कब होगा, एंगल सी इक्वल टू एफ तब होगा जब कि क्या होगा कि ए जो है ना आपका बोथ ए मतलब पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तब तो ये होगा, और कॉन्ग्रुएंट तब तो ये इक्वल होगा, तो एंगल इक्वल होगा। तो देखिए या तो ये पी पॉइंट है इस पे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, इक्वल होने इसको इक्वल होने का मतलब क्या है कि पी पॉइंट जो है ना इस पे हो जाए, एक पॉइंट जस्ट इस पे कोइंसाइड कर जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हमें क्या किया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है समझ में दिक्कत हो रही होगी कि देखिए सी जो है एंगल ए वाला सी और ए वाला एफ, ये दोनों इक्वल दिया गया है, ठीक है। वो इक्वल कब होगा, ए ट्रायंगल ए वाला ट्रायंगल एक तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, बट ए भी तो दिया हुआ है, तो ए कब ऐसा होगा, ए ऐसा तब होगा जब ए जो लाइन है आपका, ए वाला लाइन ये इस पे कोइंसाइड कर जाए, एक कोइंसाइड इस पे कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बी सी पी इक्वल टू एंगल सी बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। जब ये कोइंसाइड करेगा ना तभी जाके ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये पॉइंट इस पे कोइंसाइड होगा, इस कंडीशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब ये हुआ आपका इसके बाद कि जो आपका जो है ना ये बी पी जो है इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी ए के, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा कब, जब आपका क्या हो गया कि पॉइंट पी कोइंसाइड पॉइंट ए, एक दोनों ए वाले पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगी तो दोनों ए वाली एंगल इक्वल हो जाएगी, और जब कोइंसाइड कर जाएगी तब क्या होगी, ये दोनों ए वाली लाइन और ए वाली लाइन इक्वल हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, सेकंड केस में भी क्या हो गया, बोथ ट्रायंगल क्या हो गया आपका, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब हम केस नंबर 3 पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, हम ए बी को छोटा मानेंगे, किससे, डी से,
ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, केस थर्ड में क्या किया गया है कि ए बी जो है ना आपका ए बी को डी से छोटा एज्यूम किया गया है, लेस देन एज्यूम किया गया है, ठीक है। तो और हमें पता है कि ये वाला इसके इक्वल है, आपको बताया ही था, ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पार्ट था इसके, तो यहाँ पे क्या किया गया कि ए बी जो है ना, ए बी को छोटा माना गया है डी से, ठीक है। और हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो गिवन ही है। अब देखिए जिस तरह से पिछले केस में क्या किए थे हम लोग ने, इसको बड़ा माने थे, यहाँ पे छोटा माने थे, तो हमने क्या किया कि सी से एक पॉइंट यहाँ पे जी लिया है, ठीक है। और उसको क्या किया है कि इसको इससे मिला दिया गया है, इसको बढ़ा करके जी तक ले गया गया है। और इस कंडीशन में क्या किया गया है ना कि बी जी जो है ना आपका बी जी जो है इक्वल टू डी कंसीडर किया गया, ठीक है। अब डी कंसीडर कर लिया गया, इसके इक्वल कर लिया गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट है इसके इक्वल कर लिया गया, ठीक है। और ये वाला स्टूडेंट, इसमें आप देखिए केस नंबर थर्ड केस में क्या किया गया है कि ए बी को हमने छोटा माना है किससे, डी से। ए बी को छोटा माना है डी से, मतलब डी बड़ा है, ठीक है। तो हम इसका बराबर करने के लिए एक बाहर में पॉइंट लिए हैं, ए से आगे वो पॉइंट जो है, और उस पॉइंट को क्या किया है कि बी से ले, उस पॉइंट को नाम जी दिया है, जी को बी से मैंने मिला दिया, ठीक है। और जो बी जी जो है ना वो इक्वल टू डी है, ठीक है, क्योंकि हमने ए बी को तो छोटा कर लिया था, ठीक है। तो बी जी जो है आपका इक्वल टू क्या है, बी जी इक्वल टू डी है। हमने ऐसा क्या किया, एज्यूम किया है ऐसा, ठीक है, एज्यूम किया है, ठीक है आपका। और ए बी जो है आपका ए इक्वल टू किसका है, डी के है, ठीक है। और ये हो गया ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ए बी जो है लेस देन डी है, ठीक है। और एंगल बी जो है इक्वल टू किसका, एंगल ई के है। और आपको ये भी पता, कैसे पता चला आपको, तो गिवन है, ठीक है। अब आपको देखिए कि बी सी जो है आपका इक्वल टू ई एफ है, बी सी क्या है आपका, ई एफ के, ये भी कैसे है, गिवन है। इस तरह से क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल जो है आपका, ट्रायंगल जो है जी बी सी कॉन्करेंट हो जाएगा किसके, डी ई और एफ के, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, कॉन्करेंट हो गया, ए वाला, इसका मतलब ए वाला जो है एंगल और ए वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल सी जो है होल एंगल, ए वाला एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी इक्वल टू किसके, एंगल ई एफ और डी के। कैसे हुआ, तो सी पी सी टी से हुआ, ठीक है। सी पी फ्रॉम सी पी सी टी, फ्रॉम सी पी सी टी मतलब क्या हुआ कि दो सर्वांश या दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल अगर हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाता है आपस में, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें, आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एंगल सी, ए वाला पार्ट, ओनली ए वाला पार्ट है इक्वल टू इसके है। और ए अगर इक्वल कब होगा, जब जी यहाँ ना होकर के इस पर कोइंसाइड कर जाए, पॉइंट ई पे कौन संपाती हो जाइए, कोइंसाइड कर जाए, तब ये ए वाला और ए वाला इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में, वो पिछले केस में ऐसा माना गया था, ठीक है। तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, ए इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, और जब वो कोइंसाइड कर जाएगा, अगर क्या बोलते हैं, जी अगर जी कोइंसाइड ए, और तो जी जो है जब ए पे कोइंसाइड करेगा आपका, तो क्या हो जाएगा कि ए बी जो है ना इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी जी के हो जाएगा, ठीक है। और जब बी जी के इक्वल हो जाएगा तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल डी ई और एफ, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और आप लोग से अनुरोध है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मोर देन 20 मिनट हो चुकी है अब तक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा इसके क्वेश्चन लेकर के। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को देखिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोग से अनुरोध है कि अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है, और आप अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मोटिवेशन बढ़ेगा, तो और अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।